तो जी पुर्तगाल में मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं और आज है 1 अक्टूबर और कल के दिन यहाँ पे पार्लियामेंट में एक नया लॉ पास हो गया जो लोग पुर्तगाल में आना चाहते हैं या जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान से। तो A to Z आपको समझाने लगा हूँ। और ये जो लॉ अभी अप्रूव हुआ है इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। और ये किन का प्रपोजल था? ये शेगा पार्टी का प्रपोजल था। और ये शेगा पार्टी वो पार्टी है जिसका मेन हेड है अंद्रे वंतूरा। इसी बंदे ने सबकी नाक में, आप लोगों की नाक में, सारे दी ये जान इन्हें खाई है। और ये बंदा बस ये चाहता है कि यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स हैं ये यहाँ पे होने ही नहीं चाहिए। और इसको ये नहीं पता कि अगर हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे तो इतने टैक्स कौन पे करेगा। लेकिन इसकी बात अभी मानी ही जानी थी। और मैंने आपको पहले ही 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि शेगा पार्टी को वोट भी डलेंगे और आने वाले दिनों में अगर ये दोबारा से अपना प्रपोजल रखेगी तो शेगा पार्टी की बात हर हाल में मानी जानी है। और जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मजबूरी होगी कि शेगा पार्टी के साथ हाथ मिलाए। अगर वो हाथ नहीं मिलाएगी तो जनाब जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन पार्टी से, शेगा पार्टी से हाथ मिलाया और उनकी सारी बातें ऑलमोस्ट मान ली। इनमें से जो सबसे बड़ा प्रपोजल था वो फैमिली रियूनिफिकेशन के वाला था, क्योंकि शेगा पार्टी चाहती है कि यहाँ पे जब लोगों को TRC कार्ड मिल जाता है तो वो अपनी फैमिली को यहाँ पे ना बुलाएं, जो कि एक चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें अभी हो रही हैं, यहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जनाब इन्होंने कहा है कि इंसान पहले TRC कार्ड के ऊपर अपनी फैमिली को नहीं बुला सकता। मतलब कि जब आपका 2 साल वाला कार्ड TRC ख़त्म हो जाएगा और आप रीन्यू करवाएंगे तो ही आप अपनी फैमिली को इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से यहाँ पे बुला पाएंगे। और यहाँ पे और भी इन्होंने कंडीशंस रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउसेस क्राइसिस, मतलब कि यहाँ पे घर आसानी से नहीं मिलते। अगर आप लिस्बन में रहते हैं जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। और यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सैलरी आपको 870 यूरो मिलती है और जो अपार्टमेंट का रेंट है T2 का वो आपको 1000-1200 भी ज़्यादा मिलता है और मिलता भी आसानी से नहीं है। तो जनाब इसी वजह से शेगा पार्टी ने प्रपोजल भी दिया कि अगर किसी इंसान ने अपनी फैमिली को बुलाना है तो प्रॉपर एक इंसान के पास यहाँ पे पूरा घर होना चाहिए कि जब वो उसकी फैमिली यहाँ पे बुला लेगा तो वो फिर रहेगी कहाँ पे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे हाउसेस क्राइसिस है और लोगों को इस परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो इसीलिए उसने हिट किया हम लोगों को या ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक छोटे से रूम में रहते हैं और किसी के घर में रहते हैं और वो अपनी फैमिली अप्लाई करते हैं तो बाद में उनको फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक इंसान खुद किसी के घर में रह रहा है तो वो फिर अपनी फैमिली को कैसे बुलाएगा। तो इसीलिए आपके पास अभी अपना एक घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। तो घर का कॉन्ट्रैक्ट बहुत मैटर करेगा अभी आपकी फैमिली को बुलवाने के लिए। और फर्स्ट TRC कार्ड के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जैसे कि मैंने कहा अगर आपके पास दूसरा TRC कार्ड है रिन्यू वाला तो आप अपनी फैमिली को बुला पाएंगे। जैसे कि अगर आपकी IRS भी थोड़ी सी मैटर करेगी और घर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। और आपको बता दूं कि इस आर्टिकल में इन्होंने ये भी प्रपोजल दिया था कि अगर आप अपने होम कंट्री से, अपने होम कंट्री में अपनी फैमिली या बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ 1 साल रहें तो ही आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। ये चीज़ें वैसे मैटर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये एवं एक फजूल की चीज़ ठोक दी है जिससे लोगों को सिर्फ परेशान किया जाए। ये जो सब प्रपोजल है ना, ये हम लोगों को, आप लोगों को परेशान करने के लिए ही है। लेकिन जो लोग यहाँ पे गोल्डन वीज़ा के ऊपर थे या हाईली स्किल्ड वीज़ा के ऊपर थे या वो जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर भी आए थे, वो ऑफिसली बुला सकते हैं। उनके ऊपर फिलहाल शुक्र है कोई इंसान तो यहाँ पे बचा है कि उन लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने TRC कार्ड के ऊपर अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नॉर्मल इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89 में और उन्होंने अपने TRC कार्ड लिया, उन लोगों को एम ही फजूल में तंग कर रहे हैं। आगे आपको बताता हूँ और क्या कौन सी परेशानियाँ हैं। और इन्होंने बिल तो अप्रूव कर लिया लेकिन इनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। जैसे कि मैं ये एक ऊपर फ़ोटो भी लगा रहा हूँ, ये मरियाना है, ये एक पॉलिटिशियंस है जो हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए स्टैंड लेती है और ठीक बातें करती है। और इसने ऊपर लुइस मोंटेनेग्रो को अभी कहा है, टोन मार के भी कहा है कि पहले तो तुम कहते थे कि हमने शेगा पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना, नेवर एवर, तो अभी तुम कैसे अपनी चीज़ें बदल रही हो और अपनी कुर्सी के लिए, मतलब कि ये हर एक को नज़र आता है कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और किस वजह से लुइस मोंटेनेग्रो को भी मजबूरन अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ मिलाना पड़ गया है शेगा पार्टी के साथ। तो इस वजह से मरियाना ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि आपको इस तरह के बिल लेके नहीं आने चाहिए जिससे इस कंट्री को बाद में आने वाले दिनों में नुकसान हो।
और शेगा पार्टी ने यह भी प्रपोजल दिया था कि जो CPLP कंट्रीज हैं वो लोगों को भी अभी प्रॉब्लम फेस होगी, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम CPLP कंट्रीज में नहीं आते। CPLP कंट्रीज वो है जहाँ पे पुर्तगीसी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि मोजम्बिक, अंगोला वगैरह, ब्राज़ील वगैरह। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको वीज़ा दे या ना दे सानू कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको गाइड कर दिया कि शेगा पार्टी ने उनको भी टारगेट किया, हम एशियन को ही टारगेट नहीं किया, उन्हें किसी बंदे ने नहीं छड़िया। इसके बाद आपको बता दूं, जो नए नए लोग यहाँ पे पुर्तगाल में आना चाहते हैं, जैसे कि जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर, ये भी उन्होंने प्रपोजल दिया है जो कि अप्रूव हो गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी सिग्नेचर होने बाकी हैं प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट ने अगर सारी चीज़ों के ऊपर सिग्नेचर कर दिया, अपनी कुकी मार देती, तो फिर ही ये चीज़ें लागू होंगी। लेकिन जो लोग जॉब सीकर वीज़ा पे आना चाहते हैं वो अभी सिर्फ हाईली स्किल लोग ही यहाँ पे आएंगे। लेकिन इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि पुर्तगाल को आने वाले दिनों में सारी चीज़ें खुद ही फेस करनी पड़ेंगी और पता भी चल जाएगा कि अगर सिर्फ हाईली स्किल ही लोग यहाँ पे आएंगे पुर्तगाल में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की फील्ड में काम कौन करेगा। और इनको खुद भी पता चलेगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें इनको समझ में आ जाएंगी कि हमें माइग्रेंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी शेगा पार्टी के हाथ में कुर्सी नहीं है, वो शेगा पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है और उसको ऐसा लगता है, और वो अपने वोट बनाने के चक्कर में ये सारी चीजें कर रहा है और उसको वोट बैंक मिल भी रहा है, ये बात भी सच्ची है। और आपको बताता चलूं, अगर ये कहे ना कि हाँ भाई हाईली स्किल लोग ही यहाँ पे आएंगे, तो जो डॉक्टर लोग हैं, जो नर्स लोग हैं, या जो IT से जिनकी फील्ड है या इंजीनियर है, वो क्यों ऐसे कंट्री में या इस कंट्री में आएंगे जहाँ पे आपको रेसिज्म भी फेस करना पड़े, लैंग्वेज बैरियर भी हो। तो लोग यहाँ पे आएंगे ही नहीं। एटलीस्ट हमारे देसी इंडियन पाकिस्तानी तो नहीं आएंगे, जितना मैं इनको जानता हूँ, क्योंकि वो जाएंगे दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, लग्जमबर्ग वगैरह, जर्मनी, UK, मतलब कि दूसरे कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पे सैलरीज भी अच्छी हो, जहाँ पे इतनी परेशानी भी ना हो। लेकिन ये अगर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे तो यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, और इनको जो अपने रूल है ना बने बनाए फिर से चेंज करने पड़ जाएंगे, और ये हमेशा चेंज होते ही आए हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना। तो अगर ये जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा भी देंगे ना, जैसे कि इन्होंने प्रपोजल तो दे दिया है, लेकिन ये आने वाले दिनों में इसको लाइट या हल्का ज़रूर करेंगे ताकि लोग यहाँ पे लीगल वे से आ सकें। ये बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने जो इलीगल लोग यहाँ पे रहते हैं और डंकी लगा के आते हैं, उन लोगों को भी TRC कार्ड तो नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में, ये तो बिल्कुल तय है। ये इसके ऊपर भी बात हुई है, और डिपोर्टेशन के बारे में भी इन्होंने बात किया कि हाँ भाई जो इंसान यहाँ पे रहते हैं और जिनका लीगल स्टेटस नहीं है, उनको डिपोर्ट हमने कैसे करना है। और इलीगल लोगों वालों के लिए कुछ और ज़्यादा सख्तियाँ हो जाएगी। इन्होंने पहले ही, पुलिस ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, लोगों को ये चेक कर रहे हैं, कंट्री आउट दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने बात कही है, और ये डिपोर्टेशन के लिए एक पूरा सिस्टम बनाएंगे ताकि ये अपने कंट्री को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकें। और इनका कहना ये है कि क्राइम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और आपको इसी वीडियो में बताता चलूँ कि जो नेशनैलिटी लेने देने वाला काम है उसके ऊपर भी इन्होंने बात किया, लेकिन फ़िलहाल कोई चीज़ पास नहीं हुई। ना ही 10 साल पे रूल है, ना ही 7 साल पे है। फ़िलहाल 5 साल वाला रूल ही है जो हम पुर्तगाल का पासपोर्ट या नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो नेशनैलिटी वाला लॉ है या रूल्स हैं, ये 7 साल या 8 साल पे चला जाए, लेकिन फ़िलहाल तो नॉर्मल ही है। और इसमें इन्होंने एक और बात कही है कि अगर आप पुर्तगाल में 5 साल रहते हैं, आप टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, और उसके बाद ही आप कोई सोशल बेनिफिट्स ले पाएंगे। और वैसे भी यार हम देसी लोग, मैंने तो आज तक नहीं देखा, और मैंने भी आज तक यहाँ पे 3-4 साल हो गए, मैंने तो कोई सोशल बेनिफिट नहीं लिया। हम लोग टैक्सी पे कर ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की ज़रूरत हो ही जाती है, जो लोग यहाँ पे फैमिली के साथ हैं वो यहाँ पे टैक्स भी पे करते हैं, और उनको कभी कभी सोशल बेनिफिट लेना भी पड़ जाता है, लेकिन कुछ लोग लेते भी हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि 5 साल अगर आप काम करते हैं उसके बाद ही अभी आप अप्लाई कर पाएंगे सोशल बेनिफिट्स। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हम लोगों को, आप लोगों को परेशान कर सकती हैं। लेकिन कोई गल नहीं, असि तो परेशान होवांगे, लेकिन ऐ साढ़े तो भी बहुत परेशान होंगे। इन्होंने करी नानी याद आ जाएगी, आप भी यहीं पे और मैं भी यहाँ पे। बाकी इसके ऊपर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे तो ये अप्रूव सारा पक्का हो जाएगा, लेकिन वो एक दफ़ा स्टडी भी करेगा ये सारे आर्टिकल्स को। अगर उन्होंने कुछ चेंज भी करना हुआ तो वो इसको चेंज भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली चीज़ मैनू ठीक नहीं लगी, इनू तुसी दोबारा एक बारी रीचेक करो या दोबारा अपना प्रपोजल से ये वाली चीज़ें ऐड करो, क्योंकि इस तरह तो आप आवाम को ही मार दोगे। तो प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी भी होती है। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ध्यान रखें, और सलमान मलिक नो दुआओं च याद रखो।